नमस्कार, स्वागत है आपका। कंगना रनौत लगातार आजकल चर्चा में है। चर्चा की अलग अलग वजह है। कई बार उनके बयान जो हैं वो निश्चित तौर पर सीमाओं को लांघ जाते हैं। जब हम सीमाओं को लांघने की बात कर रहे हैं, उसी के बाद ये पूरा का पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने एक याचिका के आधार पर कंगना पर एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश दे दिया है। अब दरअसल आपको पता है कि बीते दिनों से वो लगातार, खासतौर पर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद जिस तरह से उन्होंने ट्वीट्स करने शुरू किए, जिस तरह के उन्होंने बयान देने शुरू किए, अपने ही वीडियोस वो ट्विटर पर अपलोड करती थी जिस पे वो अलग अलग लोगों पर निशाना साधती थी। कई बार वो हिंदू मुसलमान को लेकर भी बातचीत करती थी, कई बार वो खेमेबाजी को लेकर भी बात करती थी, नेपोटिज्म को लेकर भी बात करती थी। इसके अलावा उन्होंने ड्रग्स को लेकर भी बातचीत करनी शुरू की, जो एनसीबी की जांच के बाद सामने निकल कर आया कि बॉलीवुड में किस तरह से उन्होंने ये तक कह दिया कि 90% से ज़्यादा एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस जो हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जिनको लेकर के वो ट्वीट्स भी करती रहीं, वो वीडियो भी जारी करती रहीं, और इन सारी चीज़ों के बीच कई बार ऐसा भी हुआ जब इस एफआईआर के मुताबिक, जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मुंबई की कोर्ट ने जिसे आधार बनाया है एफआईआर दर्ज कराने के, जिसको लेकर के जिसके बाद आदेश दे दिए गए हैं, इसी एफआईआर की तर्ज पर यह लिखा हुआ है, इस पर मेंशन किया गया है कि कई बार सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश भी की। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि कई बार कंगना रनौत ने अपने ट्वीट के जरिए हिंदू और मुस्लिम कलाकारों को बांटने और सामाजिक द्वेष बढ़ाने का काम भी किया। और इसी के बाद जो है बांद्रा कोर्ट ने इस याचिका के आधार पर ही कंगना के खिलाफ जो है वो एफआईआर का आदेश दे दिया है। अब हमने आपको जैसा कि बताया कि कंगना नेपोटिज्म से लेकर, खेमेबाजी से लेकर, और इसके अलावा धार्मिक आधार पर भेदभाव किए जाने का आरोप वो लगाती रही हैं, और वीडियोस और इंटरव्यूज में खुलकर जो है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में इन सारी चीज़ों को लेकर बात करती रही हैं। तो अब यहाँ से चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती हैं देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक लड़ाई जो कंगना लड़ रही है वो वर्सेस महाराष्ट्र सरकार भी है, जिसको लेकर के बीजेपी एक तरह से एक्टिव मोड में तो नहीं, लेकिन पार्शली ही उनका सपोर्ट करती हुई भी दिखी थी। जिस तरह से उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी का उनके पक्ष में बयान देना, इसके अलावा जिस तरह से लगातार उनको लेकर के बातचीत हो रही है, वो ये बताती है कि पार्शली सही एक सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन अब ये दो तरफा लड़ाई हो चुकी है, जिसमें अब ये जो बांद्रा कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है, और इसके साथ साथ जो पहले से एक मामला चल रहा है जिसमें कंगना वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।